तो आज बिहार में देखा जाए तो काफ़ी संगीन एक मर्डर हुआ है, मर्डर कह सकते हैं इसको, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज करा है, पर्पस बताइए क्या है एग्जैक्टली? देखिए, एक्चुअली में आपने बोला कि मर्डर हुआ है, संगीन मर्डर हुआ है, क्योंकि ये वीर कुंवर सिंह के परिवार से रिलेटेड है और वीर कुंवर सिंह को बिहार ही नहीं पूरा विश्व जानता है, देश जानता है। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ वीर कुंवर सिंह के घर की ये घटना नहीं है, उससे पहले भी भोजपुर में विगत 6 महीने में 6 मर्डर हो चुके हैं और सारे जो ये कुकृत हैं वो प्रशासन के नुमाइंदों के द्वारा किए गए हैं, ना कहीं इसमें इन्वॉल्व प्रशासन के लोग हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीर कुंवर सिंह के प्रपत्र की जो हत्या हुई है ये एक सोची समझी साजिश है। ये मैं साजिश इसलिए बोल रहा हूँ कि विगत लगभग 1 सप्ताह पहले नित्यानंद राय और अमरिंदर सिंह कृषि मंत्री बिहार वहाँ जाते हैं और किला का पूरा मुआयना करते हैं और उनको परिवार से बोलते हैं कि 23 तारीख को गृह मंत्री का कार्यक्रम है, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के दिन कृपया आप लोग यहाँ रहें और इस तैयारी को समुचित रूप से हो सके इसके लिए पुष्पा देवी से बात होती है जो उनकी पुत्रवधू है जिनके बेटे की हत्या हुई है। दूसरी पहलू आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि कुंवर जो बबलू सिंह जी है वो हमेशा वहाँ गलत कार्यों का विरोध किए हैं। अभी जैसे आपने पूछ रहे थे कि गलत कार्य कौन सा, अनैतिक ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो वीर कुंवर सिंह किला मैदान में नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। दारू, ड्रग्स, हीरोइन, गलत अनैतिक कार्य, लड़कियों को ले जाना। उस दिन भी बबलू सिंह खाना खाने के बाद अपने कैंपस में टहल रहे थे, माने किला मैदान के कैंपस में टहल रहे थे। उसी समय सीआईटी के एक अधिकारी के द्वारा एक लड़की को लेकर वहां घुसा गया जिसका बबलू सिंह ने विरोध किया था और इसी विरोध का नतीजा था कि उनको पकड़ के सीआईटी के 3 लोग मिलकर उनको ले गए और उनकी माँ को बोले कि ये दारू पिया है इसलिए हम पकड़ के ले जा रहे हैं। तो उनकी माँ बोली ठीक है, दारू पिया था पकड़ के ले जाइए, हम थाना से उड़ा के लाएंगे, अगर मेरा बेटा गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एक चीज और आप मिलाइएगा, ये घटना तब घटती है जब वहाँ गृह मंत्री का आगमन होने वाला होता है। सरकार अच्छी तरह वहाँ के एसडीएम जानती थी, वहाँ के बहुत सारे अधिकारी, सरकारी अधिकारी मिले हुए हैं, वो जानते थे कि अगर बबलू सिंह जिंदा है तो 23 अप्रैल को जितने कुकृत हुए हैं जगदीशपुरा कला मैदान में वो सारे कुकृत गृह मंत्री तक पहुँच जाएगा। ये एक सोची समझी साजिश के तहत मर्डर हुई है। दूसरी चीज, ये मर्डर होने के बाद वहाँ उनका परिवार जब हॉस्पिटल में लेने जाता है सीसीटीवी फुटेज गायब है। वहाँ के अधिकारी ये बोलते हैं कि वो तो 10 दिन से खराब है। जब 10 दिन से खराब है तो करनी सेना मेरे प्रदेश महासचिव ने वहाँ लाइव चलाया है, उस पर हाथ का दाग निशान है, सीडीआर जो है उसका सीसीटीवी का, उस पर हाथ का दाग है जो लाइव चला हुआ है, आप देख सकते हैं। वहाँ से आने के बाद उनका परिवार पोस्टमार्टम के लिए आरा के सदर हॉस्पिटल में आता है। वहाँ प्रशासन 2.5 घंटे नहीं पहुँचती है। प्रशासन कब पहुँचती है आप सोचिए, जब हम लाइव आके ये बोलते हैं कि अगर आधा घंटा के अंदर डीएम और एसपी नहीं आते हैं तो हम बैक टू जगदीशपुर किला मैदान जाएंगे और लास्ट तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे। इस डर से डीएम से हमारी बात होती है तो डीएम कह रहे हैं कि एसपी साहब, मैंने बोला कि एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि वो आपका फोन का, मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। ये वर्जन है वहाँ के जिलाधिकारी महोदय का और मेरा ये बोलने का हुआ और 25 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचते हैं। और जब मैंने कहा कि आपके सीआईटी के जवानों के द्वारा ऐसी घटना की गई है और सब लोग ताला बंद करके वहाँ से फरार है, तो एसपी महोदय बोलते हैं कि हम उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए रोहतास भेजे हैं। देखिए मामला पकड़िएगा, क्या बोलते हैं, उसी दिन उनकी मर्डर होती है और अगला दिन बोलते हैं हम स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उनको रोहतास भेजे और दूसरा दिन फिर उनको आज कल सस्पेंड करवाते हैं। आज न्यूज देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि सबको सस्पेंड करवाया गया। तो ये क्या ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग थी जो सिर्फ एक दिन के लिए आप भेज दिए और दूसरा दिन बुला के उनको सस्पेंड कर दिए? तो ये बहुत सारे चीजें हैं ना जो सरकार की तरफ। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इससे पहले वरुणा कांड हुई है और वरुणा कांड कैसे व्यक्ति के साथ हुई है शायद आपको नहीं मालूम, मैं बता देना चाहता हूँ। बिहार पुलिस के ही सीआईटी के एक ऐसे ऑफिसर के साथ हुई है जो 32 सालों से मैंने निस्वार्थ रूप से बिहार पुलिस में सेवा दे रहा है और जिसे दारू पकड़ने के लिए बक्सर एसपी ने सम्मानित किया है। उनके बेटे के पेट में रात में 1 बजे गोली मार दी जाती है और वो परिवार उनके रात में घुस के छत पे सीढ़ी लगा के उनके परिवार के लोगों को पुलिस उठा के बाहर लाती है
और जैसे तैसे अर्धनग्न अवस्था में जेल में डाल देती है। तो आप बताइए कि कैसी सुशासन की सरकार है। यहाँ सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन प्रशासन इसमें संलिप्त है। मैं तो खुली चैलेंज देता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर एसपी विनय तिवारी इतने ही ड्राई ऑनेस्ट है तो अपने परिवार के या उस वीर कुंवर सिंह के जो भी परिवार अभी जिंदा है उनसे नजर मिला के कह दे कि उनकी प्रशासन एकदम पाक साफ है, मैं मान लूंगा। मैं खुली चैलेंज देता हूं भोजपुर के एसपी महोदय को, अगर इतने ही स्वार्थ हैं, मैंने इतने ही ड्राई ऑनेस्ट है लोग कहता है, तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, नजर नहीं मिला सकता। अभी आपने जैसे बताया कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का वहाँ पे एक प्रोग्राम भी होने वाला है, तो कर्मी सेना का अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, पहली चीज तो परिवार चाहती नहीं है, उनकी माँ बोली जब तक कार्यक्रम तब तक नहीं होगा जब तक ये लोग सस्पेंड वाला बात है, सस्पेंड कर देना फिर कल ज्वाइनिंग करा लेने वाला बात है, जब तक की सजा नहीं मिली निश्चित। कल फोरेंसिक टीम गई थी वहाँ, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। एक साक्ष्य में ये भी देखा गया है सीसीटीवी फुटेज में कि वो भागते हुए उनका कपड़ा फटा हुआ है और वो भाग रहे हैं, तो ये सब सारे साक्ष्य मिले हैं जैसा कि हमको सुबह बात हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उससे पहले, इस कार्यक्रम से पहले वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन भोजपुर में एक बार प्रशासन के बढ़े हुए मन को शांत करने के लिए कर्मी सेना बहुत ही रौद्र रूप में आने के लिए तैयार है। सारी तैयारियां चल रही है, जिसका एक छोटा सा रूप आप संडे को देखेंगे कि बिहार ही नहीं झारखंड में भी अनगिनत जगहों पर प्रशासन और नीतीश कुमार का पुतला कर्मी सेना फूकेगी। अच्छा, अभी रिसेंटली में अगर प्रशासन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार की जो अगर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट कह लें या फिर सिक्योरिटी की बात कर लें, तो नीतीश कुमार को एक लड़का जाके उनको स्लैप कर देता है। इस तरीके की घटना जब मुख्यमंत्री के साथ हो रहा था, आम आदमी कितना सुरक्षित है? मैंने लिखा है अपने वाल पे जाके, ट्विटर पर भी लिखा है कि जब जिस राज्य में सीएम खुद सुरक्षित नहीं है जबकि गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, जब आप सोचिएगा, मैंने लिखा वहां उन्हीं के जदयू के महासचिव की हत्या हो जाती है, दीपक मेहता की, 3 दहाड़े गोली मार के हत्या हो जाती है। तो ऐसे तो मुख्यमंत्री को आपकी तो शर्मसार करने वाली घटना, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जबरदस्ती के गद्दी पर बैठे हुए हैं, 2007 से देख रहा हूं, इनको बनाने में भी मेरा अहम रोल है। उस समय भी बूटा सरकार इनको सरकार बनने नहीं दी थी, तो यही संजीव सिंह है, उस समय जेडीयू में था। पूरे भोजपुर से एक सिंगल अरेस्टिंग संजीव सिंह की हुई थी। आपको मैं बता दूं, आज भी एक बार का कटिंग है, लेकिन मैं इनके साथ नहीं हूं क्योंकि बोलने और कथनी में अंतर है। ये जब से बने हैं, मैं एक चीज और भी बोलना चाहता हूं, ये जब से सीएम बने हैं, बिहार में सबसे अधिक राजपूतों की हत्या हुई है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरे पास है, सबसे ज्यादा। क्योंकि इनके मुख्यमंत्री बनते ही मैं इनको विरोध को क्यों किया कि सबसे पहले नवादा बैंड में 3 राजपूतों की दिन, जुतिया के दिन गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसके लिए मैं सीबीआई जांच के लिए 2005 में साथ में बैठा था धरना पारा समारोह के पास, और उसी समय से उनके विरोध में हूँ हर रात तक। काफी संगीन आप आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, तो अब क्या डिमांड है, क्या सरकार से आप? डिमांड तो है सर, 23 अप्रैल से पहले आप लोग के माध्यम से बोल सकते थे, वो सारे लोग सस्पेंड और उनको कार्रवाई हो, और जितने लोग, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो किला मैदान में उनके परिवार को 2016 से इतना टॉर्चर किया गया है। उन कई बार बबलू सिंह को जेल भेजा गया है, आपको बता दूं मैं, पुष्पा देवी को जेल भेजा गया है कितने बार, ठीक है। तो वहाँ जितने अधिकारी संलिप्त हैं, और मैं एक दूसरा भी आपको ऑप्शन बता दूं, मैं एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हूँ, इसका भी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं खुलासा करूंगा। कोर्ट, मैं किसी को नहीं मानता, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार भी और सरकार के किसी नियमों पर मुझे भरोसा नहीं, मुझे कोर्ट पे भरोसा है। इसके लिए मैं प्रशासनिक तौर पे जांच के पक्ष में हूँ और उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। 3 तारीख के बाद इसकी भी घोषणा मैं आप लोगों के माध्यम से करूँगा। राजपूत कर्मी सेना जो पहले दिन से वहाँ लगी थी, सरकार में जो प्रशासन अधिकारी है उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए अभी उन तीनों प्रशासन के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, एक को लाइन हाजिर भी किया गया है। ये हमारे दबाव के कारण हुआ है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें सजा चाहिए, उन तीनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि लाइन हाजिर करना और सस्पेंड करना, गिरफ्तारी, ये एक फॉर्मेलिटी है। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग हत्यारे हैं, उन लोग पर 302 की धारा चलनी चाहिए। अभी न्यूज चल रहा है, सुबह से कर्मी सेना की टीम लगी हुई थी वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव अनुराग सिंह राठौर मौजूद थे, वो प्रशासन पर कंटिन्यू दबाव बना रहे थे, जिसके कारण अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जब तक उन लोगों को सजा नहीं होगी वो भी दफा 302 के तहत, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मारकर और फेंक देने की जो कार्य किया गया है बहुत घिनौना अपराध है, और ऐसे लोगों को प्रशासन में जगह नहीं मिलनी चाहिए।
एसपी महोदय को जो लगातार दबाव बन रहा था, डीएसपी डीएम पर लगातार दबाव बन रहा था और करनी सेना मुख्यमंत्री पर भी लगातार दबाव बनाई हुई थी, उसका नतीजा है कि अब इन्होंने सिर्फ गिरफ्तारी की है। लेकिन ये सिर्फ अभी तक एक छोटा सा कार्य है, इतने से हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर इन लोगों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रायल केस चलाकर इन लोगों को सजा नहीं मिलती है, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं और लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। मैं अमित सिंह उज्जैन, प्रदेश प्रभारी बिहार और झारखंड। हमारे साथ है मौजूद बिहार प्रदेश संगठन मंत्री कुंवर रोहित राज और हमारे बगल में बैठे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सिंह।